वेलकम स्मार्ट लर्नर्स, दिस इज़ विदुषी और आज मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्कस करूँगी। इसमें मैंने कोशिश की है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक के एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैं आपके साथ कवर कर सकूँ। बट इन एमसीक्यूज़ के अलावा भी अगर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म इम्पॉर्टेंट लगती है और मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं और मैं आपके साथ ज़रूर उसे डिस्कस करूँगी। So let's start. What is operating system? A collection of program that manages hardware resources, system service provider to the application program, linked to interface the hardware and the application program. D all the mentioned. So जैसे हम जानते हैं कि operating system जो है वो सब कुछ बड़े ही properly handle करता है. So the right answer is option D. To access the services of operating system, the interface is provided by. So जो operating system की services को हम लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं? कमांड्स के थ्रू। जैसे अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है तो बैकएंड्स में कमांड्स रन होती हैं, तो उन कमांड्स को सिस्टम कॉल्स भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? हर तरह का एरर जो है, फेलियर, इंटरप्ट जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, राइट। सो पावर फेलियर हो, चाहे वो लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर हो, कनेक्शन फेलियर हो इन द नेटवर्क, हर तरह का फेलियर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑल द मेंशन्ड। द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर इज, मेन फंक्शन क्या है? टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द एपीआई एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, टू हैंडल द फाइल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी नन। सो द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर इज टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। By operating system the resource management can be done by, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका प्राइमरी गोल क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट। अब वो रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की हेल्प से करता है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और बोथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। रिसोर्स मैनेजमेंट में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दोनों का ही यूज़ किया जाता है। इफ़ ए प्रोसेस फेल, द ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू लॉग फाइल। विच कीप्स कमांड्स टू एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टार्टेड। सो जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो कौन सी जो कमांड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है? डैट इज auto.exe.bat। विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट लॉन्ग फाइल नेम्स? सो इट्स MS-DOS। आई थिंक MS-DOS जो है वो 8 कैरेक्टर्स जो है वो सपोर्ट करता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन द कंप्यूटर्स? सो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्किंग को नहीं सपोर्ट करता अमंग द कंप्यूटर्स या बिटवीन द कंप्यूटर्स? सो इट इज़ विंडो 3.1। जैसे कि हम देख रहे हैं 95 मीन्स 1995 में आया है, 2000 NT। सो ये सब क्या है? एडवांस वर्जन्स हैं, राइट। सो जो सबसे पीछे का वर्जन होगा, अर्लीस्ट वर्जन होगा, उसमें ये फीचर अवेलेबल होने के कम चांसेस हैं, राइट। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट है, हम जानते हैं, डिस्क मैनेजमेंट भी है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी है, बट वायरस प्रोटेक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? सो बेटर कौन से हैं, बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए?
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्मार्ट गेस करने का तरीका क्या है कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो बेस्ट 40 फीचर हो करेगा, राइट। सो MS DOS जो है वो 1981 में आया, ये 95 में, ये 98 में, तो द राइट आंसर इज़ विंडो 2000। द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मैनेज द रिसोर्सेज, ये मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर लिया। कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम मेमोरी, कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलो द स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज़ कॉल्ड, इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपकी मेन मेमोरी है और यहाँ आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, कि यहाँ से डेटा को यहाँ शिफ्ट करना, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऐसे मैकेनिज़्म को क्या कहा जाता है, ऐसे स्वैपिंग, डेडलॉक, डिमांड पेजिंग और पेज फॉल्ट, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है, ऐसे मैकेनिज़्म को स्वैपिंग। सो हम प्रोसेस को मेन मेमोरी से उठा के सेकेंडरी मेमोरी में क्यों शिफ्ट करते हैं, ताकि यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो सके और किसी और प्रोसेस को बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सके, या फिर ये प्रोसेस जो है वो ओल्डेस्ट है तो हमें कोई एक न्यू प्रोसेस चाहिए। सो बहुत सारे रीजन से जो है स्वैपिंग की जाती है, ठीक है। सो अगर मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस शिफ्ट हो रहा है तो उसे बोला जाएगा स्वैप आउट, और अगर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोसेस लाया जा रहा है तो उसे बोला जाएगा स्वैप इन। ओके, ब्रिंगिंग अ पेज इनटू द मेमोरी, सो ब्रिंगिंग अ पेज इनटू द मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में अगर हम ला रहे हैं, ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड, जब उसकी ज़रूरत है, उस मैकेनिज़्म को क्या कहा जाएगा, उस मैकेनिज़्म को कहा जाएगा डिमांड पेजिंग। क्या कहा जाएगा, डिमांड पेजिंग। ओके, डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक होता है कि अगर एक ही रिसोर्स को एट ए टाइम बहुत सारे सिस्टम्स जो है, यूज़र जो है सपोज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में डेडलॉक हो जाता है। पेज फॉल्ट क्या होता है कि अगर सपोज मेन मेमोरी में जो है पेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, यानी कि उसे हमने शायद सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट कर दिया है, तो उस केस में पेज फॉल्ट होता है। देन कमांड इंटरप्रिटेटर इज़ ऑल्सो नोन एज, कमांड इंटरप्रिटेटर को और क्या कहा जाएगा, शेल। द चंक्स ऑफ मेमोरीज आर नोन एज, चंक्स ऑफ मेमोरीज को क्या कहा जाएगा, यानी कि मेमोरी की डिवीज़न को क्या कहा जाता है, मेमोरी की डिवीज़न को कहा जाता है फ्रेम्स, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये MCQs समझ आए हैं और आपको लगा है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।